हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सतलक्ष्य मेडिकल क्लासेस में। और आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। और स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ हमारे चैनल को एक बार लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। जैसे टॉपिक क्या है, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट। तो सबसे पहले क्या है, रिएक्शन के बीच में इंटरमीडिएट में क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा। और अगर जो वो लेस स्टेबल रहा तो हायर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या है, वो रीअरेंज करेगा और क्या है, ज्यादा स्टेबल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देखिए क्या कहता है आगे, ऑब्जर्व इन दोज रिएक्शन इन विच कार्बोकेटाइन इज फॉर्म्ड एज इंटरमीडिएट, less stable carbocation rearranges itself to more stable carbocation by shifting of हाइड्राइड या पीएच एनाइन है या आर माइनस वाया फॉर्मेशन ऑफ अ 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। मतलब क्या है, समझिए ध्यान से कि कार्बोकेटाइन क्या है, रीअरेंज करेगा। तो क्या करेगा, कैसे करेगा रीअरेंज, ट्रांसफर करेगा किसको, या तो H माइनस को ट्रांसफर किया एडजेसेंट से, या तो पीएच माइनस को, या तो आर माइनस को क्या है ट्रांसफर करेगा वहां से, और खुद क्या वहां बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में, ये है कोई भी क्या है इंटरमीडिएट में क्या बना है, कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ पर देख रहे हैं जैसा। तो ए क्या है, यहाँ पे स्टेबल देखते हैं कि कौन ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, इसका 2 अल्फा है, 2 अल्फा एच है। कार्बोकेटाइन के क्या है, एडजेसेंट में जो sp3 हाइब्रिडाइज है उसे कितने अल्फा एच है, 2। तो 2 अल्फा एच है। अगर ये यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन बन जाता है तो कितने अल्फा एच हो जाएंगे, यहाँ पे 3, इधर भी 3 हो जाएगा, तो 6 अल्फा एच। तो इससे ज़्यादा स्टेबल है कि नहीं यहाँ पे कार्बोकेटाइन। तो क्या करेगा, यहाँ से कार्बोकेटाइन रीअरेंज करके यहाँ पे चलाएगा। तो इसी को क्या कहते हैं, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट कहते हैं। तो अब क्या है, तो रीअरेंज ठीक है, यहाँ से कार्बोकेटाइन तो यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ से क्या है ट्रांसफर होगा। तो क्या ट्रांसफर होगा, तो इस कार्बन से अटैच या तो H ट्रांसफर होगा, या तो इससे अटैच क्या है CH3 भी तो है, तो ये CH3 माइनस या R माइनस बोले। अगर इससे क्या है बेंजीन वाला था रहता, वही हो गया PH माइनस, तो वो भी क्या है ट्रांसफर होता। लेकिन क्या है, किसी का ऑर्डर होता है कि पहले क्या है, पहले तो H माइनस ये ट्रांसफर होगा, फिर ये R माइनस ट्रांसफर होगा, तब जाकर के PH माइनस ट्रांसफर होगा। ऐसे नहीं है कि हम किसी को ट्रांसफर कर दें, पहले क्या है इसको ट्रांसफर करना होगा। ये अगर पॉसिबल नहीं है या वहाँ प्रेजेंट ही नहीं है H, तो हम इसको करेंगे। अगर ये भी नहीं है तो लास्ट में अगर ये रहा उस कार्बन से अटैच, मतलब कार्बोकेटाइन के जो एडजेसेंट कार्बन है उससे अटैच अगर हाइड्राइड रहा तो सबसे पहले हाइड्राइड को क्या है ट्रांसफर करेंगे। अगर वो नहीं रहा तो आर को अल्काइल वाले को करेंगे, अगर वो भी नहीं रहा तो एराइल वाले पीएच बेंजीन को करूंगा मैं। तो ये ऑर्डर में ध्यान में रखना है आपको। तो जैसा देख रहे हैं कि क्या है, ये H इसका इलेक्ट्रॉन ले करके क्या है ट्रांसफर इस पे हो गया, यहाँ इलेक्ट्रॉन का कमी था तो ये H वाला एक इलेक्ट्रॉन जो ले करके गया H माइनस, माइनस क्या है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या है फुलफिल कर दिया, यहाँ पे क्या बन गया कार्बोकेटाइन बन गया। तो 1 इसको क्या बोलते हैं, ये 1 डिग्री है, यहाँ 2 डिग्री, तो 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। अगर यहाँ अल्काइल होता तो 1,2 अल्काइल शिफ्ट होता, या बेंजीन रहता तो एराइल वाला शिफ्ट होता। तो ये क्या है, फिर ये ट्रांजिशन स्टेट बनता है। जैसे कि बात भी ऊपर किया कि 3 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट क्या है फॉर्म होता है। तो इसमें देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से यहाँ से हाइड्रोजन क्या ट्रांसफर हो रहा है, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग हो रहा है, फिर इससे क्या जुड़ रहा है तो क्या है बॉन्ड फॉर्मिंग हो रहा है। तो यहाँ पे जुड़ रहा है हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन के साथ, तो क्या यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव कम रहा है, मतलब कार्बोकेटाइन धीरे धीरे क्या हट रहा है, यहाँ पे क्या इंक्रीज हो रहा है, और फाइनली क्या बन जाएगा, ये इस तरह का प्रोडक्ट बन जाएगा। यहाँ पे तो हाइड्रोजन आके अटैच हो गया और यहाँ पे क्या है कार्बोकेटाइन बन गया। और अब यहाँ का अल्फा एच तुम निकाल के देखो, आप निकालिए अल्फा एच, तो ये है कार्बोकेटाइन, इसके एडजेसेंट ये भी sp3 हाइब्रिडाइज है, ये भी sp3 है, इससे 3 हाइड्रोजन, इससे क्या है
3 हाइड्रोजन है, तो टोटल क्या है 6 अल्फा एच हो गया। और वहाँ कितना था, वहाँ यहाँ तो देखिए ओनली क्या था, इसके बगल में यही तो है, तो यहाँ तो 2 ही था, तो 2 अल्फा एच। तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ कार्बोकेटाइन, वो। तो जहाँ जहाँ कार्बोकेटाइन का स्टेबिलिटी मिलेगा शिफ्ट करने से, वहाँ वहाँ क्या है रीअरेंज करेगा। लेकिन हाँ ध्यान में आपको एक बात रखना है, हर एक स्टेप पर स्टेबिलिटी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि अगले स्टेप गया कुछ नहीं मिला स्टेबिलिटी, उसके अगले स्टेप पर स्टेबिलिटी दिख रहा है तो पहले बार में ऐसे ही रीअरेंज हो जाएगा और उसके बाद फिर आगे जा करके स्टेबिलिटी मिलेगा, वो नहीं होगा। ये नहीं है कि हर एक स्टेप पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए तभी वो रीअरेंज करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रीअरेंजमेंट कैन बी n टाइम्स, बोले नहीं n टाइम्स रीअरेंजमेंट होते रहेगा, बट ईच टाइम बाय 1-2 शिफ्ट एंड formed carbocation should be more stable either through hyperconjugation या रेजोनेंस। मतलब बोले ना कि हर एक स्टेप पे क्या है स्टेबिलिटी चाहिए, या तो हाइपर कंजुगेशन से देख ले, अल्फा एच काउंट करके आप देख लो, या नहीं तो अगर ट्रांसफर होने से कोई रिजोनेंस हो रहा है तो भी कर जाएगा। मतलब स्टेबिलिटी चाहिए, प्रीवियस से ज़्यादा अगर स्टेबल है तो वो रीअरेंज करेगा, हर एक स्टेप पे करेगा, जितना चाहे मर्जी करेगा, लेकिन क्या है हर एक स्टेप में क्या है उसको स्टेबिलिटी चाहिए, बस प्रीवियस से ज़्यादा स्टेबिलिटी चाहिए। तो जितना भी चाहो मर्जी उतना वो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करेगा, लेकिन क्या बोले एक ही ध्यान रखना है कि हर एक स्टेप पे उसको स्टेबिलिटी चाहिए प्रीवियस से ज़्यादा। ठीक है, देखते हैं जैसा इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए एक कार्बोकेटाइन बना हुआ है, यहाँ पे क्या है 0 अल्फा एच, क्यों, इसके बगल के जो sp3 कार्बन है उससे अटैच हाइड्रोजन है ही नहीं, तो अल्फा एच 0 है। अब क्या है शिफ्ट करेगा, तो ये कार्बोकेटाइन यहाँ आएगा, तो यहाँ से हाइड्राइड तो है ही नहीं, तो क्या शिफ्ट करेगा, मिथाइल शिफ्ट करेगा। इसको क्या बोलेंगे 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग हो रहा है, शिफ्ट किया यहाँ पे, यहाँ चला आया, तो इस तरह का प्रोडक्ट बन गया। और इसका अल्फा काउंट करें तो इसके एडजेसेंट यहाँ 3 हो गया, यहाँ 3 हो गया और यहाँ 2 हो गया, 3 3 6 2 8 अल्फा एच। तो क्या है हाइपर कंजुगेशन से क्या है स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो रीअरेंज करेगा। सेम क्वेश्चन देखिए नीचे, इसमें यहाँ पे है कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो यहाँ पे अगर कार्बोकेटाइन है तो यहाँ पे ना तो रिजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है या नहीं तो अल्फा एच है इसमें। अगर हम 1-2 ये बेंजाइल का शिफ्ट कर देते हैं तो क्या होता है, शिफ्ट करने से क्या है देख रहे हैं यहाँ रेजोनेंस हो रहा है, क्यों, क्योंकि बेंजीन यहाँ तो बेंजीन रिंग है ना, तो बेंजीन रिंग के एडजेसेंट कार्बन पे क्या है कार्बोकेटाइन है, और ये क्या है रेजोनेंस में इधर पार्टिसिपेट करेगा, इधर भी पार्टिसिपेट करेगा, इधर इसका अल्फा एच भी मिल गया है, तो ये ज़्यादा स्टेबल है तो शिफ्ट रीअरेंज करेगा। अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ क्वेश्चन देखते हैं। वही जो ऑर्डर के बारे में मैं बात किया कि किस ऑर्डर को कैसे करना है वो देखते हैं। तो बारी बारी से बस समझिए आप कि कैसे करते हैं, हम अप्लाई करके देखेंगे कि पहले एक बार हाइड्राइड को करते हैं ट्रांसफ़र करके, फिर मिथाइल को करते हैं, और फिर ये जो बेंजाइल ग्रुप है उसको भी हम ट्रांसफ़र करके देखते हैं कि तीनों में कैसे क्या स्टेबिलिटी, फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि किस ऑर्डर में हमको ट्रांसफ़र करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ कार्बोकेटाइन है जी, इसके एडजेसेंट कार्बन पे हाइड्रोजन भी लगा हुआ है, ये मिथाइल भी है और ये बेंजाइल ग्रुप भी लगा हुआ है। अब हम क्या है कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करना चाह रहे हैं, करेंगे, करने के बाद क्या है तो ट्रांसफर करना पड़ेगा, या तो हाइड्राइड को करें, या तो मिथाइल को करें, या तो बेंजाइल को करें। अब तीनों ऑप्शन में है, मैं कौन करूं, बारी बारी से मैं एक एक करके तीनों कर लेता हूं। अब तीनों मैं कर रहा हूं, सबसे पहले क्या है 1-2 हाइड्राइड शिफ्ट कर रहा हूं। देखिए हाइड्राइड शिफ्ट करने से ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा। अब ऐसा में देख रहे हैं कि ये बेंजीन के ऊपर कार्बन पे क्या है कार्बोकेटाइन बना हुआ है, तो इससे क्या है रेजोनेंस में भी पार्टिसिपेट कर रहा है, देख रहे हैं R फॉर रेजोनेंस, और अल्फा एच काउंट करें 6 अल्फा एच है पहला कंडीशन। दूसरा क्या है देखिए, दूसरा हम है 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग करते हैं। अब 1-2 मिथाइल शिफ्टिंग में क्या है
इस कार्बन से हाइड्राइड को रहने देते हैं, पीएच को रहने देते हैं, मिथाइल को शिफ्ट कर देते हैं। तो इसमें में क्या है, यहाँ रेजोनेंस शो कर रहा है, रेजोनेंस कर रहा है, लेकिन अल्फा एच क्या है, 2 ही है, तो रेजोनेंस प्लस 2 अल्फा एच है। अब क्या है, तीसरे में देखते हैं 1 2 बेंजाइल शिफ्टिंग कर रहे हैं, तो बेंजाइल ग्रुप को इस बार उधर कर दिए, तो इसमें तो रेजोनेंस भी नहीं हो रहा है। कहाँ रेजोनेंस हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्योंकि इससे एडजेसेंट कार्बन पर ना होकर के उसके एडजेसेंट पे क्या है कार्बोकेटाइन, तो ये तो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो क्या है, यहाँ पर रेजोनेंस ही नहीं है। अल्फा एच हाँ 5 है बट रेजोनेंस नहीं, ये तो सबसे कम स्टेबल है। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, रेजोनेंस, रेजोनेंस है, अल्फा एच भी ज़्यादा है। तो ऑर्डर आप देखें हैं कि सबसे पहले हमको क्या है, हाइड्राइड शिफ्टिंग करना है, फिर क्या है आर माइनस उसका शिफ्टिंग करना है, और फिर जा करके आपको पीएच माइनस बेंजाइल वाला शिफ्टिंग करना है। ये ऑर्डर आपको ध्यान में रखना है, समझ गए, वही ऑर्डर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर पॉइंट में क्या है कि ऑलवेज मेक मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन, हमेशा मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन आप बनाओ। एक क्वेश्चन ये भी देखिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, यहाँ कार्बोकेटाइन है, इसके एडजेसेंट जो कार्बन है ये sp3 है, यहाँ तो उससे H अटैच एक भी नहीं है, मतलब 0 अल्फा H है। तो हम क्या है इसको कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करवा रहे हैं। तो अब ऑप्शन क्या है कि यहाँ पे मिथाइल ग्रुप भी अटैच है, इथाइल ग्रुप भी अटैच है। अब किसको मैं ट्रांसफर करूं, मिथाइल को या इथाइल को, दोनों को करके देख लेते हैं, जो ज़्यादा स्टेबल रहेगा वही उसका ऑर्डर बन जाएगा। तो एक बार क्या है 1 2 मिथाइल शिफ्टिंग किए, ठीक है करते हैं, यहाँ से ट्रांसफर होगा, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा, जहाँ से ट्रांसफर हो रहा वहाँ पे कार्बोकेटाइन उधर बन गया। अब गिनते हैं अल्फा एच, तो यहाँ 3, यहाँ 2 और इधर 2, तो क्या है 3 2 5 2 7, तो 7 अल्फा एच बन गया। अब एक बार इथाइल को ट्रांसफर करके देखते हैं, देखिए 1 2 इथाइल शिफ्टिंग। अब इसे इथाइल ग्रुप यहाँ हटा के किए, तो यहाँ 3 अल्फा 3 3 6 अल्फा 2 8 अल्फा। देखें आप, अगर हमारे पास 2 ऑप्शन रहता है, मिथाइल शिफ्टिंग भी इथाइल शिफ्टिंग भी, तो हम इथाइल को पहले प्रायोरिटी देंगे, उसके बाद किसको, मिथाइल को। तो आप तो फाइनली ये ऑर्डर याद रखिए कि अगर आपको ट्रांसफर करवाना है, कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करवाना है, तो किसको करवाइएगा, सबसे पहले तो हाइड्राइड को करवाना है, उसके बाद क्या है आर माइनस को करवाना है, उसके बाद किसको करवाना है, तो पीएच माइनस को करवाना है। ठीक है, ये ऑर्डर देखें। और आर में भी क्या है C2H5, इसको क्या है पहले करवाना, उसके बाद CH3। आर में भी आर का ये हो गया एग्जाम्पल, तो इसको पहले करवाना है ये, उसके बाद मिथाइल को करवाना है। तो समझ गए, तो ये है ऑर्डर, आप तो ध्यान में रखिए कि C2H5 इथाइल वाला ये जो है इसको हम पहले करेंगे, उसके बाद ये है मिथाइल है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, जैसे कि हम पहले बात किए थे, इसके भी बारे में कर चुका हूँ, ये बेहद इंपॉर्टेंट है, समझिए ध्यान से। ये स्ट्रक्चर है, दिख रहा है जैसे आपको, इसका अल्फा पहले काउंट कीजिए, अल्फा एच कितना है, तो ये कार्बन पे कार्बोकेटाइन है, इसके एडजेसेंट ये sp3 है, ये sp3 है, इस पे 2 होगा क्योंकि इधर 2 है, तो यहाँ पे 2 H होगा, यहाँ भी क्या होगा 2 H होगा, 2 2 4 अल्फा H हो गया यहाँ पे, तो 4 अल्फा H है। अब क्या कहिएगा आप कि इसको ट्रांसफर कराओ कार्बोकेटाइन को, ठीक है ट्रांसफर करवाओ, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो जाएगा यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना है, यहाँ तो 3 अल्फा H है, तो ये कभी क्या है नहीं बनेगा। क्या बोले थे, हर एक स्टेप पे उसको हायर गेन स्टेबिलिटी करना है प्रीवियस से, तो 3 अल्फा H यहाँ 4 अल्फा H, तो नहीं करेगा। अब आप एक स्टेप और करिएगा, एक स्टेप यहाँ कीजिएगा, अब इसको क्या है यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ करने से क्या हो रहा है, यहाँ से भी हाइड्रोजन है हट करके इधर चलाएगा, तो यहाँ 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 4 3 7, यहाँ तो 7 अल्फा H है। आप कहिएगा इससे तो ज़्यादा स्टेबल है ये, इससे क्या है ज़्यादा स्टेबल है, तो मैं क्यों ना करा दूं। नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे,
हर एक स्टेप पे हमको स्टेबिलिटी चाहिए। पहला स्टेप पे स्टेबिलिटी नहीं मिला, हम नहीं कराएंगे। दूसरे से तीसरे में मिला, ये दोनों अगर ऐसा स्ट्रक्चर रहता तो हम जरूर करवाते हैं। ऐसा अगर स्ट्रक्चर रहता तो हम इससे इसको करवाते हैं, 100% करवाएंगे। लेकिन ये नहीं है कि इससे पहले एक बार करवाते हैं, नहीं कुछ मिला, घाटा भी हुआ, चलो चलेगा, आगे तो मिल रहा है हमको फायदा। ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको क्या है, हर एक स्टेप पे क्या है, स्टेबिलिटी चाहिए। जब भी हम शिफ्टिंग, और हमेशा हम 1 to शिफ्टिंग ही करवाएंगे, 1 से 2 के, मतलब एडजेसेंट वाले पे ही कराएंगे। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि ये तो स्टेप कभी हो नहीं सकता है, और इससे हो जाएगा ट्रांसफर, ऐसा रहेगा स्ट्रक्चर। लेकिन इससे डायरेक्ट ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ये 1 3 शिफ्टिंग हो रहा है, 1 से सीधे देख रहे 1 2 छोड़ करके तीसरे पे जा रहा है। तो ध्यान में रखना है इसको भी आपको। ये तो सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कि यहाँ पे है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो यहाँ पे 2 अल्फा एच है, तो ये रीअरेंज करके यहाँ पे 6 अल्फा एच हो गया, क्योंकि यहाँ 3 कार्बन इधर रहेगा, 3 कार्बन इधर होगा। ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है, तो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन सबसे कम स्टेबल होगा, उससे ज़्यादा क्या स्टेबल होगा, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और उससे ज़्यादा क्या होगा स्टेबल, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन स्टेबल होगा। तो अब आगे बढ़ते हैं। एक नोट है, देखिए कि ये क्या कर रहा है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, तो इसमें क्या है, ये जो कार्बन है अनसेचुरेटेड कार्बन है, मतलब डबल बॉन्ड से, अगर उस पे कार्बोकेटाइन रहता है तो वो कभी क्या है, रीअरेंज नहीं करेगा। हम जहाँ भी कार्बोकेटाइन का रीअरेंजमेंट कर रहे थे वो sp3 हाइब्रिडाइज था, ना कि sp2। वो क्या है, सेचुरेटेड था, मतलब सिंगल बॉन्ड से था, अनसेचुरेटेड नहीं था। तो अनसेचुरेटेड कार्बोकेटाइन क्या है, वो रीअरेंज कभी नहीं करेगा। समझ गए। अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं, क्या है, रिंग एक्सपांशन। रिंग एक्सपांशन के बारे में जानते हैं। तो देखिए क्या है, इफ देयर इज कार्बोकेटाइन नेक्स्ट टू अ 4 और 5 मेंबर रिंग, देन रिंग एक्सपांशन टेक्स प्लेस। मतलब क्या है कि अगर 4 या 5 मेंबर रिंग के एडजेसेंट में अगर कोई कार्बोकेटाइन बनता है तो वहां रिंग एक्सपांशन देखने को मिलेगा। तो क्या है, हम आपको समझाता हूँ। देखिए ये 4 मेंबर रिंग है, उसके एडजेसेंट पे अगर कार्बोकेटाइन बनता है तो यहाँ क्या है, रिंग एक्सपांशन देखने को मिलता है। और रिंग एक्सपांशन में क्या होगा कि एक हायर मेंबर का एक रिंग बन जाएगा। 4 का रिंग है, क्या बन जाएगा, ये 5 में कन्वर्ट हो जाएगा ऐसे, और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अगर 5 का है, उससे अगर एडजेसेंट कोई कार्बन पे क्या है, कार्बोकेटाइन बन रहा है, मतलब 5 मेंबर्ड रिंग के एडजेसेंट अगर कोई कार्बोकेटाइन है तो ये कन्वर्ट हो जाएगा सिंपल से किस में, 6 में। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो यही क्या होता है, रिंग एक्सपांशन। सिंपल है, जब भी आएगा ऐसा कंडीशन आपको बस ध्यान में रखना है। तो वही बोल रहा है 4 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 5 मेंबर रिंग एंड 5 मेंबर रिंग कन्वर्टेड इनटू 6 मेंबर रिंग। बस ओनली इतना ही ध्यान रखना है। ये नहीं कि 6 मेंबर के बगल में रहा तो 7 मेंबर में कर दिए, 7 मेंबर वाला रहा तो 8 मेंबर में कर दिए, या 3 वाला रहा तो 4 में कर दीजिएगा। नहीं, बस 4 से सिर्फ 5 में करना है, 5 से सिर्फ 6 में करना है। बस यही कंडीशन पर क्या होता है, रिंग एक्सपांशन होता है। बस इसको आपको क्या है, ध्यान में रखना है बस। तो देखिए कि जैसा कि दिखा रखा है, मैं तो अभी बताया आपको कि यहाँ पे 4 मेंबर रिंग है, इसके एडजेसेंट पे यहाँ है क्या, कार्बोकेटाइन है। तो आपको सिंपल तो क्या है, इसको इससे जोड़ देना है, इसको ब्रेक करना है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे नेगेटिव, इसको जोड़ना है। तो जोड़ने के बाद ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। अगर ऐसा इंटरमीडिएट बन रहा है तो क्या है, इसको जब 5 मेंबर का बन गया तो इसको अच्छा से रीअरेंज करके आप इस तरह से बना दीजिए। ये मत समझना है कि 4 में ऐसा रहेगा, नहीं, इसके एडजेसेंट पे ऐसा रहेगा तो ऐसा करना है। ये नहीं कि तो 4 कार्बन का है तो 5 कहाँ से ला दूँ, एक कार्बन एक्स्ट्रा कहाँ से लाऊंगा मैं, ये नहीं है। 5 का है तो ऐसे रीअरेंज करके इस तरह से होगा। स्टेबिलिटी गेन करने के लिए यहाँ भी हो रहा है। स्टेबिलिटी आप देख सकते हैं अल्फा एच काउंट करके। 5 मेंबर का है तो ये उस तरह से क्या है, रीअरेंज करके ये 6 मेंबर में जा रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये 5 मेंबर का रिंग का है, यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना इस कार्बन पे, है ना, कार्बोकेटाइन है यहाँ पे।
तो ये 5 मेंबर के एडजेसेंट कार्बन पे ही तो है, तो यहाँ भी रीअरेंज करेगा। तो ठीक है, रीअरेंज करने के बाद रिंग एक्सपांसन करेगा। तो रिंग एक्सपांसन किया, अब यहाँ पे जब रिंग एक्सपांसन करने के बाद ऐसा स्ट्रक्चर बना, तो इसको बढ़िया से बनाएंगे तो क्या है, ऐसा बनेगा। लेकिन यहाँ 2 है, देख रहे हैं कि यहाँ 2 है। अब यहाँ जब 2 मिथाइल ग्रुप ऐड है और यहाँ पे क्या है, कार्बोकेटाइन है, तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट तो भी हो सकता है। यहाँ पे रिंग एक्सपांसन तो हुआ पहले में, लेकिन यहाँ पे कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट भी तो हो सकता है। तो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट करके देखते हैं इस बार। देखिए अब क्या है, यहाँ पे इधर से ही करेंगे, इधर से भी हम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ बनेगा तो उसका अल्फा एच कम होगा, बना के देखिए। और इधर से करेंगे तो क्या है, मिथाइल को शिफ्ट किए, यहाँ पे क्या है, ये 3 डिग्री बना। अब बताएं ऐसे भी कि 3 डिग्री जो होगा कार्बोकेटाइन वो ज़्यादा स्टेबल होगा 2 डिग्री से। तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना, यहाँ 6 अल्फा एच, यहाँ 6 अल्फा एच है, यहाँ तो 2 ही अल्फा एच था। तो ये क्वेश्चन में आपको दोनों टॉपिक कवर हो गया, रिंग एक्सपांसन भी हुआ तो हुआ और कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में भी हो गया कि ऐसा स्ट्रक्चर दिखा आपको, आप रिंग एक्सपांसन किए हैं तो इसको इस तरह से बनाएं आप। और क्या है, रिंग एक्सपांसन करने के बाद क्या है, ये फर्दर कार्बोकेटाइन रीअरेंज भी हो सकता है, तो रीअरेंज भी किए। ये बेसिक अभी टूल्स एक तरह से बता रहा हूँ, कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट और रिंग एक्सपांसन। जब आगे आप पढ़िएगा बहुत सारा भी रिएक्शन आने वाला है, तो उसमें क्या है, डायरेक्ट आपको ऐसा दिखेगा और ऐसा में ही प्रोडक्ट मत जोड़ दीजिएगा। कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट के बारे में भी सोचना है, रिंग एक्सपांसन के बारे में भी सोचना है। सबका कंडीशन आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं, बस समझते रहिए। ये जो देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। ये 3 मेंबर का रिंग है, इसके एडजेसेंट क्या है, कार्बोकेटाइन है। तो ऐसा तो मैं कभी नहीं बोला हूँ कि 3 को भी 4 में आप कन्वर्ट कर दीजिए, पहला बात तो ये तो होगा ही नहीं होगा। लेकिन और मैं अदर रीजन बताता हूँ कि आखिर क्यों नहीं होगा। तो ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं इसके बारे में मैं बताता हूँ। सबसे पहले तो ये कार्बन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज है, तो उसका एंगल क्या होता है, 109.5 डिग्री होता है इसका एंगल। लेकिन यहाँ देख रहे हैं आप क्या है, इतना दिख क्या रहा है, 60 डिग्री। तो 109 डिग्री का 60 डिग्री में है सिर्फ कन्वर्ट हुआ है, तो एंगल स्ट्रेन कितना होगा। तो उस एंगल स्ट्रेन को हटाने के लिए ये क्या करता है, ये स्ट्रक्चर देखिए, जैसा कि आगे हम समझाते हैं। ये दिख रहा है, तो ये इतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन रहता है, होना चाहिए 109 डिग्री 28 मिनट एक्चुअल होता है, तो उतने को क्या है 60 डिग्री में है बना हुआ सिर्फ। तो उतना ज़्यादा एंगल स्ट्रेन होने के कारण क्या है, ये बॉन्ड खुद ब्रेक करता है और इस तरह का स्ट्रक्चर में क्या है, कन्वर्ट होता है। ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन टोटल ले करके क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड का निर्माण किया और यहाँ पे कार्बोकेटाइन बना। या तो ऐसे में कन्वर्ट हो सकता है या फिर क्या है, ये ऐसे में, इधर का बॉन्ड भी हो सकता है। और ऐसा स्ट्रक्चर जो बना रहा है इसको भी क्या कहते हैं, एक रिजोनेंस ही होता है, लेकिन यहाँ इसको नाम देंगे हम सिग्मा रिजोनेंस, या इन अदर वर्ड्स बोले तो डांसिंग रिजोनेंस भी इसको हम कहते हैं। क्या है, सिग्मा रिजोनेंस। तो जब रिजोनेंस यहाँ पे कर रहा है ये स्ट्रक्चर में, तो मैं इसका हायर क्यों बनाऊं, जो कि वहाँ पे ज़्यादा स्टेबिलिटी नहीं है, देख रहे हैं जैसा कि। तो हमको क्या है, इससे इसमें कन्वर्ट नहीं करना है। इसको क्या कहते हैं, वही साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल कार्बोकेटाइन CPM। इसमें क्या करता है, सो सिग्मा रेजोनेंस। स्ट्रक्चर भी आपको ध्यान रखना है, कैसा स्ट्रक्चर में क्या है, सिग्मा रेजोनेंस करता है। और एक चीज याद रखिए, जनरली जो बेंजीन आर में जो रेजोनेंस करता है क्या है, वो पाई रेजोनेंस होता है, क्योंकि पाई जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन होता है उसी का डीलोकलाइजेशन होता है। लेकिन यहाँ तो क्या है, सिग्मा बॉन्ड का क्या है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन हो रहा है, डीलोकलाइजेशन हो रहा है। तो यहाँ पे क्या है, सिग्मा रेजोनेंस, वहाँ पे तो होता है बेंजीन में क्या, पाई रेजोनेंस। तो सिग्मा रेजोनेंस जो होता है ना ज़्यादा स्टेबल होता है, किससे, पाई रेजोनेंस से। ये भी बात हमेशा ध्यान में रखिए, सिग्मा रेजोनेंस क्या होता है, पाई रेजोनेंस से ज़्यादा स्टेबल होता है, ये भी आप ध्यान में रखिए बात। तो यहाँ पे क्या है, ये
कन्वर्ट नहीं होगा, यहाँ पे ये रिंग एक्सपांसन नहीं होगा। हम आगे एक टॉपिक देखेंगे, अभी छोटा सा टॉपिक है रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो बस इसी का चर्चा करेंगे कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आ ना तो ये इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए ना। ऐसा स्ट्रक्चर रहेगा तो इसमें क्यों, क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी ज़्यादा, सिग्मा रेजोनेंस मिल रहा है, अगर सिग्मा रेजोनेंस है तो वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, तो क्या है इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, उसी को नाम दे देंगे रिंग कॉन्ट्रैक्शन, सिंपल है। ठीक है, आगे देख रहे थे, तो इसी में आपको मैं एक क्वेश्चन करवा देता हूं अलग से, ये अलग से देखिए, ये स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर दिख रहा है, तीनों में रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी रिजोनेंस हो रहा है, इसमें भी बेंजीन का, ये कार्बोकेटायन का रिजोनेंस हो रहा है, यहाँ भी कार्बोकेटायन है तो ये पाई बॉन्ड है, तो ये यहाँ ट्रांसफर करेगा, यहाँ कार्बोकेटायन बनेगा, ना यहाँ भी रिजोनेंस है। तो इसमें क्या है, कम रिजोनेंस हो रहा है, इसमें इससे ज़्यादा रिजोनेंस है, क्योंकि 3 डबल बॉन्ड है तो वहाँ ज़्यादा रिजोनेंस होगा, ज़्यादा साइकिल में कार्बोकेटायन घूमेगा। लेकिन यहाँ तो सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है, ये दोनों में तो क्या है, ये दोनों में तो पाई रेजोनेंस है, तो सिग्मा रेजोनेंस मोर स्टेबल, फिर तो ये तो एक कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी अगर ये तीनों में आप देखें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये होगा, फिर ये होगा, क्योंकि यहाँ सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है, इसमें पाई इसमें पाई। अब इसमें दोनों में क्या करना है, तो इसमें मोर रेजोनेंस हो रहा है, क्या हो रहा है, मोर रेजोनेंस हो रहा है, इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें क्या है, कम है, एक ही डबल बॉन्ड के साथ हो रहा है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, इस स्ट्रक्चर के बारे में जैसे आया इसको ध्यान रखना है, क्या क्या पढ़ें इसके बारे में, जो ध्यान रखना है कि सिग्मा रेजोनेंस या इसको डांसिंग रेजोनेंस बोलते हैं, कि अपना क्या है, ये बॉन्ड को ही ब्रेक करके इस तरह से फ्लिप होते रहता है एक डायनामिक प्रोसेस में। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं, वही जो बात किए रिंग कॉन्ट्रैक्शन के बारे में, तो जब ऐसा स्ट्रक्चर रहा तो क्या है, ये कन्वर्ट इसमें होगा, क्योंकि ये सीपीएम क्या है, ज़्यादा स्टेबल है, यहाँ पे सिग्मा रेजोनेंस हो रहा है तो ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल है तो क्या है, मोर स्टेबल में ही कन्वर्ट होगा, लेस स्टेबल से मोर स्टेबल, इसी को बस नाम दे दिया, क्या दे दिया, रिंग कॉन्ट्रैक्शन, क्या दे दिया नाम, रिंग कॉन्ट्रैक्शन। तो बस आज का क्लास इतना ही, धन्यवाद।